अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही वार्निंग दे दी थी इन बहनों को, स्वीटी जी जहरीली व्लॉगर जो हैं, सॉरी जहरीली व्लॉगर लाहौरी, और जो उनकी बहन है हनी फैमिली व्लॉग्स, उनको कि तुम लोगों ने जो मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी हैं ना, अब मुझसे बच के दिखा दो। तो भाई आज मैं अब इन लोगों के आपके सामने थोड़ी बहुत पोले खोलती हूँ। भाई ये तो अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है, आगे आगे देखो तुम लोगों की कौन कौन सी बातें हैं जो मैं खोलूंगी। तो बस शुरू करती हूँ फिर आज का रिएक्शन। तो भाई जैसे कि अंबर की बद्दुआएं और अंबर की आहें इनको लग चुकी हैं, और बद्दुआ का तो खैर मैं नहीं कह सकती क्योंकि मुझे नहीं पता अंबर ने इनको बद्दुआएं दी हैं या नहीं दी, क्योंकि कुकिंग विद शबाना वाले माशाल्लाह से इतने अच्छे हैं कि वो लोग तो शायद किसी को बद्दुआ भी ना देते हों, लेकिन आहें लाजमी लगती हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसकी आहें आपको ना लगे। और उसका प्रूफ है इनके घर में होने वाले, अपने स्वीटी के घर में होने वाले लड़ाई झगड़े। जी हाँ, जो जहरीली है इसके घर में होने वाले लड़ाई झगड़ों की यहाँ कुछ मैं आप लोगों के सामने आज पोले खोलने लगी हूँ कि ये लोग जो केस में, आप लोगों को पता होगा जो इन लोगों का केस चल रहा है, और जो ये लोग कहते हैं कि खुला का तो खैर अब फाइनल हो ही चुका है, लेकिन जो दूसरा डिफेमेशन जो इनका केस है उसके अंदर ये लोग नहीं आते अदालत में। अच्छा, खुला वाला जब केस होता है तब भी ये लोग नहीं आते तारीखों पे अदालत में, तब वो क्यों नहीं आते मैं आपको बताती हूँ, और ये मुझे किसने बताया ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो भाई इनके अपने ही रिश्तेदार हैं ये, जिस तरह कुकिंग विद शबाना के रिश्तेदार और कुकिंग विद शबाना के मोहल्ले वाले इन तक बातें पहुंचाते हैं ना बकौल इन लोगों के, तो वो तो पहुंचाते नहीं पहुंचाते हमें नहीं पता, लेकिन इनके रिश्तेदार वाकई बहुत सी बातें हैं जो हम यूट्यूबर्स तक पहुंचाते हैं और इधर उधर इनकी बातें भी निकालते हैं, क्योंकि इनके जो रिश्तेदार हैं ना वो वाकई इनके दुश्मन है। ये जो कुकिंग विद शबाना को कहते हैं ना कि ये इनसे नहीं मिलती उनसे नहीं मिलती, तो ये लोग किस किस से मिलते हैं आप लोगों को अभी पता ही नहीं है। इनसे तो पूरा खानदान नहीं मिलता, सिर्फ इनकी यही दो बेटियों की वजह से। इन जब से ये लड़कियां जवान हुई इनके खानदान वाले कहते हैं कि हमने तो इन लोगों से मिलना ही खत्म कर दिया। भाई इनके घर में चलती ही टोटली बेटियों की, और हम ऐसे लोगों से नहीं मिलते। जहाँ शादीशुदा बेटियों की चल रही है और वो पूरे खानदान से अपने माँ बाप को छुड़वा कर बैठ गई हूँ। तो भाई इनके रिश्तेदारों ने क्या खबर पहुंचाई है मैं आपको बताती हूँ। जिस दिन भी केस की डेट होती है, इनके लोगों को कोर्ट में पेश होना होता है, तो इनके घर में चल रही होती हैं लड़ाइयाँ। और वो लड़ाइयाँ किस बात पर चल रही होती है? फीस के ऊपर। जी हाँ, जो वकील की फीस है इनके यहाँ उस पर इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं कि तुम फीस दोगे तुम फीस दोगे, और ये मसला हल नहीं हो रहा। बकौली जहरीली कहती है कि मोहसिन देगा, मोहसिन का बनता है, या मोहसिन के माँ बाप यानी अपने माँ बाप को कहती है कि तुम लोग दो। तुम लोगों ने तो उसको पहले ही एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था बहू, लेकिन मोहसिन का और इसके माँ बाप का ये कहना होता है कि जो फीस है वो ये जहरीली देगी। क्यों? क्योंकि जहरीली ने तलाक करवाई है। बकौल उनके ये हो रहा होता है, और इनके यहाँ ठीक ठाक वाले लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, और ये इनके अपने रिश्तेदारों ने बताया है। जी हाँ, इनके ही रिश्तेदार कह रहे हैं कि भाई इनके यहाँ तो लड़ाइयाँ ही खत्म नहीं हो रही वकील की फीस के ऊपर, तो ये क्या कोर्ट में हाजिरी लगाएंगे, ये क्या कोर्ट में पेश होंगे जब पहले घर में लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म हो रही, और यही डिसाइड नहीं होता कि वकील की फीस देगा कौन। और यहाँ एक और बात मैं आप लोगों को बताते चलूँ, ये जो 5 लोगों की टीम, मेरे 5 लोग वो हैं, उनसे पूछ के जवाब दूंगी, हमारे मेंबर्स हैं, हमारे ये हैं, हमारे वो हैं, तो वो कौन 5 लोगों की टीम है वो भी मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ। क्योंकि इनकी तो एक वकील की मतलब एक वकील हायर करने की इनकी औकात नहीं है, उस पे इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो 5 लोगों की टीम कौन किसकी है, कौन से हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उस टीम के पहले मेंबर का नाम है हनी फैमिली व्लॉग्स, दूसरा मेंबर है मोहसिन सुल्तान, तीसरा मेंबर इनका अपना ये जो शोहर है नर्स ज़ईन ये है, चौथी इनकी अम्मी, और 5वें इनके अब्बू हैं। जी हाँ, अब आप लोगों को पता चल गया ये कौन सी 5 लोगों की टीम का जिक्र होता है कि मैं अपनी टीम से पूछ के कुछ बोलूँगी, मैं अपनी टीम से पूछ के जवाब दूंगी। उन्होंने मुझे मना किया हुआ है कि अदालत में प्रूफ देना, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल झूठी औरतें
मक्कार औरतें, ना कोई इनकी टीम है, ना कोई इनका कुछ है। इनके यहाँ तो वकील की फीस तक देने के पैसे नहीं है इन लोगों के पास, इनके यहाँ तो उस पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो ये क्या कोर्ट में हाजिर होंगे और कहते हैं हम तो इसलिए हाजिर नहीं होते कि भाई ये केस खत्म हो गया और हमें नहीं रखना, तो हम क्यों जाएं, हमें उन्होंने खुला मांग ली तो मांग ली, अब हम क्यों जाएं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो भाई तुम्हारे यहाँ क्या क्या होता है वो तुम लोगों को मेरी आगे नेक्स्ट वीडियोस में पता चलता ही रहेगा। अभी तो सिर्फ मैंने स्टार्ट लिया है ना, अब तुम लोगों ने खुद मुझसे पंगा लिया। मैं तो ये सारी बातें चुप करके बैठी हुई थी, मैं तो नहीं बोल रही थी, मैं तो भाई सिर्फ अंबर की हद तक थी। जहां तुम लोग अंबर के साथ गलत करते थे मैं वहां बोलती थी, लेकिन ये बातें मुझे लाने पे तुम औरतों ने खुद मजबूर किया मुझे गंदी गंदी गालियां देके। तो अब गालियां दी हैं तो फिर भुगतो भी। अब तुम, ये सिर्फ स्टार्ट है, तुम दोनों बहनों को मैं कह रही हूँ ये सिर्फ स्टार्ट है। ये आज मेरी पहली वीडियो आई है, अब तुम देखो आगे आगे कौन कौन सी तुम्हारी बातें हैं जो बकौल तुम्हारे रिश्तेदारों के ही मैं खोलने वाली हूँ। तो प्लीज या तो अपने रिश्तेदारों को तुम लोग बातें बताना छोड़ दो, या फिर अपने रिश्तेदारों से भी बातें छुपाने लगो तुम लोग, या देख लो भाई तुम लोगों को अब क्या करना है, क्योंकि मैं तो नहीं रुकने वाली। पहले तो भाई हम लोग, मैं इसलिए चुप थी, मुझे बाकी यूट्यूबर्स का तो नहीं पता कि भाई इनके घर का मामला है मैं क्यों बोलूं, और इनके रिश्तेदार अगर मुझे बातें बता भी रहे हैं तो छोड़ो, कोई बात नहीं, बताने दो। रिश्तेदार तो यही करते हैं भाई, अपने सालों की दुश्मनियां निकालना शुरू कर देते हैं। रिश्तेदार तो ऐसे ही होते हैं जो आपके दुश्मन होते हैं। लेकिन भाई इन्होंने मुझे खुद मजबूर किया, तो मैंने यहाँ आकर ये बातें आप लोगों के सामने रख दी हैं कि इनके पास वकील की फीस के भी पैसे नहीं है, और वो कौन से 5 लोगों की टीम है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो भाई अब आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ सब सच पता चल गया होगा और आप लोगों की आंखें खुल गई होंगी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा रिएक्शन, थोड़ा सा करंट। अभी और बाकी इन बहनों की आप लोग ढिठाई चेक करें कि ऑलरेडी इनके ऊपर केस चल रहा है अंबर को बदनाम करने का, अंबर को डिफेम करने का। उसके बावजूद जब अंबर दुबई में थी तो इन बहनों ने अपनी ओरिजिनल आईडी से काफ़ी यूट्यूबर्स की वीडियोस पे जाके कमेंट किया है कि अंबर की तो मंगनी हो गई है दुबई में। जी हाँ, अंबर की मंगनी हो गई है दुबई में, अंबर का रिश्ता हो गया है दुबई में। यानी आप लोग इनकी ढिठाई चेक करें कि इनके ऊपर ऑलरेडी इसी चीज़ का ही केस चल रहा है, डिफेम करने का। जो इन्होंने निकाब के ऊपर अंबर को डिफेम किया था, जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था उसके ऊपर झूठे निकाह का, जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था झूठी मंगनियों का, उसके बावजूद इन्होंने फिर सबकी वीडियोस पे जा जाके, तो मेरी ये नहीं समझ आता ये सारे चैनल्स पे जा जाके कमेंट क्यों करती हैं बदनाम करने का। अंबर को हर जगह जाके बोलती हैं, पता नहीं है कमेंट सेक्शन में इतना कुछ करती हैं। तो मैं सोचती हूँ ये अपने इंस्टाग्राम से कितने लोगों को पर्सनल मैसेज करती होंगी। लग रहा है रात दिन इन बहनों का यही काम है कि लोगों को मैसेज कर करके बोलना। और मैंने खुद वो कमेंट्स देखे हैं, उसमें लिखा हुआ था साफ, ये स्वीटी का ही मैंने कमेंट देखा था कि वो बता रही थी किसी सब्सक्राइबर को, कोई उसके मुंह सब कोई मतलब ऐसे नॉर्मल कोई व्लॉगर नहीं थी वो, कोई सब्सक्राइबर इनसे कुछ बोल रही थी, कोई इनकी हेटर ही थी, और ये आगे से उसको ये बता रही थी कि भाई वो तो मंगनी करने गई हुई है दुबई। तो भाई वो कौन सी मंगनी करने गई हुई थी दुबई, इसकी तस्वीरें तो होंगी ना तुम बहनों के पास, तो वो भी ले आओ सामने, या बोल दो वो भी तुम्हें रिश्तेदारों ने ही बताया था। यानी सिर्फ एक ताया ताई ने आके थोड़ा सा गंदगिया मचा दिया, इन लोगों को तो मौका ही मिल गया। और जो इनके अपने रिश्तेदार अब गंद मचा रहे हैं वो इन लोगों को पता भी नहीं है, उसकी इनको खबर भी नहीं है। बस ताया ताई को चंद पैसे उनके मुंह में डाल के उनको लाइव लेकर आ गए और बोल दिया भाई ऐसे ऐसे बोल देना। वही ताया ताई जिन्होंने अपनी बहू को मार के घर से निकाल दिया, जिनके बेटे ने अपनी बीवी को पेट दिया, वही ताया ताई जिनको ये अपना समझ रहे हैं, जिनसे पूरा खानदान नहीं मिलता, उन ताया ताई को ये लाए हैं अगेंस्ट कुकिंग विद शबाना के। भाई तो मैं अगर उनके अगेंस्ट लागे किसी को खड़ा ही करना था तो किसी ऐसे इंसान को तो खड़ा करते जिसकी बातें वाकई मानी जाती। ऐसे लोगों को जिनसे पहले ही पूरा खानदान नहीं मिलता उनको लाके खड़ा करने का क्या फायदा। और तो और ये उल्टे सीधे कमेंट्स करवाते हैं, और इन्होंने ये तक अंबर पर इल्जाम लगाया कि अंबर ने तो उसकी तलाक भी करवाई थी। तो भाई अंबर की जितनी एज अभी है ना, इस उम्र में लड़की
लड़कियों की शादियां भी नहीं होती, ठीक है। अंबर अभी अपने बचपने में है, तो ये तलाक कराना, ये सब कराना ना तुम औरतों का काम है। तुम्हारी जो बुढ़ापों में शादियां हो रही है ना तुम आंटियों की, अंबर है अभी बच्ची, ठीक है। अंबर के ऐसी हरकतें नहीं है ना, अंबर ऐसी है। ये तुम आंटियां हो, या आंटियों का इतने दिमाग चलते हैं, आंटियों में इतनी चालें होती हैं। अंबर अभी छोटी बच्ची है, वो तो पता नहीं क्यों को किंगफिशर वाला उसका रिश्ता कर रही है, वरना उसकी एज नहीं है अभी, ठीक है। वो अभी बहुत छोटी सी बच्ची है। तो जी ये था बस मेरा आज का रिएक्शन। मेरा रिएक्शन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।